नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। ये वीडियो आज छात्रों के लिए नहीं, ये वीडियो किसी अभिभावक के लिए नहीं, बल्कि आज मैं ये वीडियो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव के लिए मैं बना रहा हूं। जो भी बच्चे या जो भी अभिभावक इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे मेरी गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को माननीय मुख्यमंत्री और माननीय तेजस्वी जी के पास जरूर पहुंचाइए। आप इतना शेयर जरूर करिएगा कि हमारा ये अनुरोध, हमारी ये रिक्वेस्ट और हमारे द्वारा कही गई असलियत से वो भी वाकिफ हो पाए। आइए मैं आप सभी को पूरी विस्तार से बताने की कोशिश करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले मैं आपकी इस बात की तारीफ करना चाहूंगा कि हमारे बिहार में वो तमाम युवाओं के लिए आपने खुशी का संदेश दिया। तमाम उन पढ़ने वाले बच्चों को आपने एक उम्मीद दिया। आप तमाम उन पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के जीवन में खुशहाली दिया, जो अपनी मेहनत से अपने जीवन में एक पहचान बनाना चाहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा कि आपको पता होगा कि आपके राज्य में एक से एक बच्चे पढ़ने वाले हैं और जो अपनी मेहनत को अपनी पूजा समझता है और पूजा इतनी शिद्दत से करना चाहता है कि उसे सफलता रूपी भगवान का दर्शन हो। मैं आपको बता दूं कि आज आपने बिहार पुलिस की 21,000 वैकेंसी दिया। निश्चित रूप से यह तारीफ की बात है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, क्योंकि इतनी संख्या में आज तक के इतिहास में कभी भी एक साथ बिहार पुलिस की वैकेंसी नहीं आई थी। और माननीय आपने एक साथ इतनी सारी वैकेंसी देकर उन तमाम पढ़ने वाले बच्चों के जीवन में खुशियों की लहर पैदा कर दी। लेकिन आज मुझे अफसोस इस बात का है, आज मुझे दुख इस बात का है, जिस बात के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। माननीय आपको पता नहीं होगा कि जब बच्चे पढ़ते हैं तो उसके मन में इस बात का डर होता है, हर एक बिहारी छात्रों को इस बात का डर होता है कि कहीं मैं जिसकी तैयारी में लगा हूं, कहीं मैं जिस सपने को साकार करने के लिए पूरी जी जान झोंक रहा हूं, कहीं ये मेरी मेहनत पानी में ना मिल जाए। जानते हैं उसके मन में क्या चल रहा होता है? उसके मन में एक ही बात चल रहा होता है कि कहीं ये क्वेश्चन आउट तो ना हो जाए, कहीं भ्रष्टाचार तो ना हो जाए इस एग्जाम में, कहीं भ्रष्टाचारियों के हाथ में तो ये वैकेंसी ना आ जाए। इस बात का जब जब उसे डर होता है, तब तक उसके मेहनत में थोड़ी सी कमी आ जाती है। आप एक छात्र बनकर कभी महसूस करिएगा, एक गरीब माँ बाप के बच्चे बनकर कभी महसूस करिएगा, आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि सचमुच यदि किसी के मन में मेहनत करते समय ये बात, यदि ये प्रश्न उठ रहा होता होगा कि कहीं क्वेश्चन तो ना आउट हो जाए, कहीं सेटिंग तो ना हो जाए, कहीं दलाल लोग एक सीट तो ना लेके चला जाए, तो निश्चित रूप से मेहनत करने में आपकी कमी जरूर आएगी, आपके जोश में कमी आएगी। माननीय, मैं कई बच्चों से इस बात को सुनता आ रहा था कि बिहार पुलिस में क्वेश्चन बहुत आउट होते हैं, खास करके आपके द्वारा बिहार में जो बिहार पुलिस की एग्जाम होती है उसमें बहुत धांधली होता है, बहुत धांधली होता है। आज तक ये धांधली होता आ रहा है और इस बार जैसा कि आपकी सरकार, आपकी प्रशासन इस बात का आश्वासन देते आ रही थी कि इस बार किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचारियों को मैं छोड़ूंगा नहीं, वो कितनी भी ताकत लगा ले लेकिन उसकी नहीं चलने दूंगा। जब जब मैं पेपर में ये न्यूज़ पढ़ता था, जब भी मुझे ये न्यूज़ सुनने को मिलता था, मुझे अपने बिहार पे गर्व होता था। सचमुच जिस दिन ऐसा मेरा बिहार बनेगा, हमारा बिहार पूरे हिंदुस्तान में सबसे नंबर 1 होगा, क्योंकि हमारे बिहार में
सबसे ज्यादा विद्या का अध्ययन करने वाले, विद्या की पूजा करने वाले आपके बिहार के बच्चे हैं। और जो विद्या को अपनी ताकत मान लेता है वो दुनिया की हर एक चीज से लड़ सकता है, वो दुनिया की हर एक दौलत खरीद सकता है, वो दुनिया से लोहा ले सकता है। और आपके बिहार के तमाम बच्चे इसी विद्या को अपनी ताकत समझकर पूरी जी जान लगा देता है। जैसा कि आज तक ये सुनने में आ रहा था कि बिहार पुलिस में क्वेश्चन आउट होते हैं, बिहार पुलिस के क्वेश्चन वायरल हो जाते हैं, लेकिन आपके पेपर में जो न्यूज आ रहे थे प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जैसा कि मैंने देखा है कई जगह आपकी प्रशासन ने उन गुंडे को पकड़ा भी, कई डिवाइस पकड़े गए। मैं इसकी तारीफ करना चाहता हूं। हर एक वो काम जहां आप अच्छा कर रहे हैं उसकी मैं दिल से तारीफ करना चाहता हूं, लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट के तौर पर यह बात रखना चाहता हूं कि माननीय, आप इस परीक्षा को लेने में सफल नहीं हो पाए। आपकी जो इरादे थे कि ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए, आप इसमें नाकामयाब हो गए। मैं इसका प्रमाण इसलिए देना चाहूंगा कि आज मैंने कई बच्चों से बातचीत किया, जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, उन बच्चों ने खुलेआम कहा कि सर मुझे 1 घंटे पहले मुझे क्वेश्चन मिल गया। एक एक कॉलेज पूरी तरह से बिका हुआ है, उसके प्रिंसिपल बिके हुए हैं, हर जगह बच्चों को बुला बुला के और मार्कशीट रंगवाया जा रहा है। माननीय, आपसे इतनी विनती है, यदि ये काम आप करवा रहे हैं और इस काम को रोकने में आप सक्षम नहीं हैं, तो निश्चित रूप से आप भले इस संवैधानिक पद पे, इस संवैधानिक के सर्वोत्तम पद पर आप चले जाइए, लेकिन आपसे उस पद से भी बड़ा एक धर्म होता है और इसका न्याय करने वाला परमात्मा है। सचमुच आपको भी इसका सजा भुगतना पड़ेगा। सचमुच माननीय, आपसे निश्चित रूप से यह संभव था कि किसी भी इंसान को एक भी क्वेश्चन यदि वो आउट करने के लिए यदि सोच भी रहा है तो उसकी सोच को मैं नेस्तनाबूद कर दूंगा। आपकी प्रशासन में इतनी ताकत है, आप युवा हैं, युवाओं की सरकार है, खास करके माननीय तेजस्वी जी आप युवा हैं। यूथ के दर्द को आपसे बेहतर कौन जान सकता है। कहता है खग जाने खग ही की भाषा, आप यूथ हैं, युवा हैं, युवा की दर्द आपसे बेहतर मुझे लगता था कोई नहीं जान सकता था। प्लीज, क्वेश्चन वायरल हो रहे हैं, वो तमाम बच्चे जो अपनी मेहनत को पूजा समझा था, जो कई रातों की नींद को तोड़ा था, जिस दिन से आपने सूचना दिया कि बिहार पुलिस की वैकेंसी आ रही है, सचमुच उसी दिन से उन्होंने कसम खाया था। वो गरीब था लेकिन गरीबी की सौगंध खाया था, उसके घरों में मजबूरियां थी, उस मजबूरियों की कसम खाया था। परिस्थितियां थी, कई बाधाएं थी, हर एक बाधाओं से लड़ने के लिए तैयार हो गया और उन बाधाओं की कसम खाकर मेहनत करना शुरू कर दिया था। इसलिए कि बिहार पुलिस में एक रिजल्ट बनाएंगे, एक नौकरी होगी और हमारे घर में जो अंधियारा छाया हुआ है, नौकरी पाकर सफलता की रोशनी जलाकर अपने घर को खुशहाल बनाएंगे। माननीय, मुझे विश्वास है कि कई पढ़ने वाले बच्चे इस एग्जाम में सफल होने से चूक जाएंगे और यदि वो सफल नहीं होते हैं और उसके जगह कोई भी भ्रष्टाचारी यदि प्रवेश लेता है, मुझे लगता है आपको जरूर पाप लगेगा। इसलिए प्लीज आपसे अनुरोध है, आप प्लीज, मेरे से ज्यादा आपके पास प्रशासन, मेरे से ज्यादा आपके पास ब्रेन है, क्योंकि आपके पास प्रशासन की टीम है। आप एक टीम की मीटिंग करिए, उसमें एक ठोस निर्णय निकालिए कि किस तरीके से किसी भी कीमत पर एक भी भ्रष्टाचारी को प्रवेश ना मिले। माननीय, आपसे इतना सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज उन गरीब मां बाप के बच्चों को मेहनत का फल जरूर दीजिए। प्लीज इन भ्रष्टाचारियों को रोकिए और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उसे सफल होने दीजिए। कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि जो नहीं पढ़ता है वो बच्चे जाके सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन यकीन मानिए, एक मेहनत करने वाला बच्चा जब ये सब सुनता है ना, उसका दिल जरूर करता है कि मैं सुसाइड कर लूं। सिस्टम के सामने बेचैन नजर आता है। मेरा ऐसा बिहार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं ऐसे बिहार को नहीं चाहता हूं। हमारा बिहार कब तक भ्रष्टाचारियों के सर चढ़ा हुआ रहेगा? हमारा बिहार गौरवशाली बिहार बनना चाहिए और इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। यह तभी संभव होगा जब एक भी भ्रष्टाचारी, एक भी ना पढ़ने वाला का सिलेक्शन ना हो, किसी भी कीमत पर उसका चयन ना हो। माननीय, आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है मेरी, आप इसकी पूरी तरह से तहकीकात करें।
मेरी बातों में कितनी सच्चाई है आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, आप सेंटर पे जाएं, आप कई तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन करें। मुझे विश्वास है कि आपको इस बात का प्रमाण जरूर मिलेगा कि बिहार में क्वेश्चन वायरल हो गए। मानिए ये फर्स्ट फेज का एग्जाम आज हुआ है, 2 एग्जाम और कंडक्ट होना है 7 तारीख और 15 तारीख को। प्लीज पढ़ने वाले बच्चों की जिंदगी को बचा लीजिए, मेहनत करने वाले बच्चों की जिंदगी बचाइए। उन बूढ़े माँ बाप जो गरीब हैं, जो अपने बच्चों से बचपन से उम्मीद करता आ रहा है मेरे बच्चे एक दिन सफल होंगे, अपनी सारी खुशियों को न्यौछावर कर दिया अपने बच्चों पर। और एक आदर्श पुत्र उन माँ बाप के इन कर्ज को चुकाने के लिए वर्षों से मेहनत कर रहा है। मानी प्लीज उसकी इस मेहनत, अब उसके इस दर्द को जरूर समझिए और उन्हें इसका प्रतिफल दीजिए। मैं इतना सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक छोटी सी बात करिए ना, बिहार पुलिस के एग्जाम को ऑफलाइन बंद करके ऑनलाइन मोड में लीजिए प्लीज। मैं कई बार आपसे अनुरोध कर रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, बिहार पुलिस के इस एग्जाम को प्लीज आप ऑफलाइन बंद करिए, ऑनलाइन कंडक्ट करिए। यदि संभव नहीं है इतने सारे बच्चों का ऑनलाइन कंडक्ट करवाना, तो मैं एक सलाह देता हूं आपको, प्लीज आप ऑफलाइन कंडक्ट करवा लीजिए, जी जो करवाना करवा लीजिए। लेकिन जैसे अभी आप सपोज करिए आप 1 लाख बच्चों का रिजल्ट देंगे 21,000 में, उसके बाद फिजिकल होना है, आप 1 लाख के बदले में 2 लाख बच्चों का चयन करिए, आप 3 लाख बच्चों को सिलेक्ट कर लिए, आप 5 लाख बच्चों का सिलेक्शन ले लीजिए। यदि 20 लाख फॉर्म गिरा है, आप 5 लाख बच्चों को छांट लीजिए। इसमें वो तमाम बच्चे चयनित हो जाएंगे जो पढ़ने वाले हैं, वो तमाम बच्चे, एक भी बच्चा नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। चाहे कुछ सेटर भी यदि सेटिंग करवा के अपने अपने बच्चों को भेजेंगे ना, तब भी वो पढ़ने वाला बच्चा इस 5 लाख में अपना एक सीट रिजर्व करेगा, ये गारंटी है। उसके बाद आप क्या करिए ना, आप सभी बच्चों का ऑनलाइन एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा सकते हैं ना, आप उन 5 लाख बच्चों का ऑनलाइन तो जरूर ले सकते हैं, निश्चित रूप से ले सकते हैं। आप में इतनी क्षमता है, नहीं है तो ये सुविधाएं आप अपने राज्य में डेवलप करिए। मैंने आज तक नहीं सुना कि यूपीएससी का एग्जाम का क्वेश्चन किसी की औकात है, किसी भी, चाहे वो कितना ही बड़ा माफिया क्यों ना हो, क्या उसकी औकात है कि वो यूपीएससी का क्वेश्चन आउट कर सकता है? क्यों? क्योंकि उसके पीछे का तंत्र बहुत मजबूत है। आपके पास भी ऐसे तंत्र हैं। प्लीज आप बच्चों के भविष्य को बचाइए और जो एग्जाम होने वाला है उसके बारे में जरूर सोचिएगा, और किसी भी कीमत पर एक भी भ्रष्टाचारी आपके राज्य में सरकारी पद पर ना आए, इसके लिए आप पूरी ताकत लगाइए। एक शिक्षक अपने बच्चे को पढ़ाता है पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत से, दिन रात मेहनत करता है, सिर्फ इस उम्मीद से कि मेरा बच्चा एक दिन सफल हो। ठीक उसी तरह एक बच्चा भी उतनी ही ईमानदारी से अपने आंखों की नींद को खोकर, आपको नहीं पता होगा कई बच्चों का शरीर गल चुका है, उसे अपने शरीर की परवाह नहीं, उसके आंखें काले हो चुके हैं, शरीर के मांस घट चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि जिस दिन सफल हो जाऊंगा, एक नौकरी मिलेगी, मेरे मांस जुट जाएंगे। अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने की किसी मेहनत की हर पराकाष्ठा को पार कर चुका, लेकिन मान ली जैसे ही वो भ्रष्टाचारी इस ईमानदार बच्चों की जगह पे जाता है, मैं समझता हूं कि पूरे बिहार में आपने भ्रष्टाचार की बीज बो दिया। कल ये बीज वट वृक्ष का रूप लेगा, वट वृक्ष बनने से पहले प्लीज उसके जड़ को काटिए। भ्रष्टाचार रूपी जो जड़ की शुरुआत यहां से हो रही है, आप उसे नस्तानाबूद कर दीजिए। माननीय बस इतना सा रिक्वेस्ट है, आप बिहार में हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, अभी कई एग्जाम आप कंडक्ट करवाने वाले हैं, कई एग्जाम, और आज यदि बिहार पुलिस में आपने इसको नहीं रोका, उन भ्रष्टाचारियों का मनोबल आगे के एग्जाम में और बढ़ेगा, और पढ़ने वाले बच्चों जो आप चाहते हैं कि पढ़ के तैयारी करके सिलेक्शन ले, उन बच्चों का मनोबल टूटेगा। क्या आप चाहते हैं कि पढ़ने वालों का मनोबल टूट जाए? क्या आप चाहते हैं कि पढ़ने वाले ईमानदार बच्चे हमारे बिहार में सरकारी पद पर ना आए? यदि आपकी ऐसी ख्वाहिश नहीं है तो आप होने दीजिए भ्रष्टाचार। और यदि सचमुच चाहते हैं कि पढ़ने वाले बच्चे आपके राज्य में सरकारी पद पर आकर आपके राज्य की सेवा करें, आपके राज्य का, अपने कर्तव्य का निर्वहन वो सही से करे, तो प्लीज ईमानदार बच्चों को चयन होने दीजिए। बस अंत में इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरी इन बातों पर जरूर चिंतन करेंगे, जरूर तहकीकात करेंगे और सच्चाई का जरूर पता करेंगे। और यदि आपने इसमें कोई ठोस निर्णय लिया तो मुझे आप पे बहुत गर्व होगा, गर्व है, गर्व रहेगा। जय हिंद। थैंक यू सो मच।